नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कैबिनेट का निर्णय भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण कदम। केदारनाथ क्षेत्र के आपदा प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 56 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि दी जाएगी। प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जिलाधिकारी 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे और हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर तुंगनाथ मंदिर से नई दिल्ली तक हरेला मैराथन दौड़ शुरू। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जाना भारतीय लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की सराहना की। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत लगभग 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी मौसम 2024-25 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटरमार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को 56 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी प्रभावित व्यवसायियों के लिए 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग अब यात्रा के लिए और बेहतर हो रहा है। बरसात कम होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग के 400 मजदूर रास्ते को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। संवेदनशील स्थानों पर रास्ते को पर्याप्त चौड़ा करने के साथ ही सुरक्षा के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। ये मार्ग 31 जुलाई को अतिवृष्टि से 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें 16 स्थान पूरी तरह से वॉश आउट हो गए थे। जगह जगह बरसाती नाले बह रहे थे, जिससे रास्ते को पार करना मुश्किल हो गया था। वर्तमान में जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, थारू कैंप, कुबेर गदेरा और टीएफटी जैसे स्थानों पर गेविन वॉल व सीसी पुश्ता तैयार कर रास्ते को पर्याप्त चौड़ा किया जा रहा है। साथ ही बरसाती नाले वाले इलाकों में पुलिया बनाई गई है। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और जब बच्चों को संपूर्ण पोषण मिलेगा, वे तभी भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत हरिद्वार में आयोजित किशोरी जागरूकता कार्यक्रम में श्रीमती आर्या ने कहा कि मोटे अनाज को खानपान का हिस्सा बनाकर कुपोषण को मात दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुपोषित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। लैंगिक समानता की दिशा में नंदा गौरा योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 80 से अधिक मेधावी छात्रों का दल देहरादून स्थित विधानसभा भवन पहुंचा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बच्चों को विधानसभा के कार्यों, विधायी प्रक्रियाओं और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन विभिन्न स्थानों के भ्रमण से जो सीख मिलती है वो शिक्षा से भी नहीं मिलती। इस दौरान देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षिक भ्रमण छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। भ्रमण के माध्यम से छात्रों को विधानसभा की कार्यप्रणाली समझने का जो अवसर मिला है, उससे उनके सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होगी। टिहरी जिले के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में कल शाम एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का उपचार बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जिलाधिकारी 1 करोड़ रुपए तक के कार्य की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से दे सकेंगे। साथ ही मंडलायुक्त को 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों और रेखीय विभागों को उनकी मांग के अनुसार स्वीकृत की गई 287 करोड़ रुपए की धनराशि पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया है। साथ ही पेयजल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग और यूपीसीएल को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत इस वित्तीय वर्ष में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 95 करोड़ की धनराशि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। मुख्य सचिव ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए तत्काल बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के हरेला पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर तितली केदार तुंगनाथ मंदिर से नई दिल्ली के लिए 500 किलोमीटर हरेला मैराथन दौड़ शुरू हो गई है। इस मैराथन में उत्तराखंड की फ्लाइंग गर्ल भागीरथी बिष्ट, सिरमौरी चीता और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील शर्मा सहित अन्य कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन मैराथन तुंगनाथ मंदिर से चोपता मक्कूमठ होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंची। हरेला मैराथन दौड़ के आयोजक अभिषेक मैठाणी ने बताया कि 20 सितंबर को मैराथन रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग, 21 सितंबर को देवप्रयाग से ऋषिकेश, 22 सितंबर को ऋषिकेश से रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। इसके बाद 23 सितंबर को मैराथन मेरठ पहुंचेगी और 24 सितंबर को नई दिल्ली स्थित गढ़वाल भवन में मैराथन का समापन होगा। नई दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के माध्यम से हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। इस मैराथन में हिमाचल प्रदेश निवासी और अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा भी हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरेला पर्व को विभिन्न नाम से पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व को संरक्षित करने की जरूरत है। जो हरेला पर्व है उत्तराखंड का, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए ये हम मैराथन करने जा रहे हैं। जो हरेला पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है, कहीं पे इसको तीज के रूप में मनाया जाता है, कहीं हरेला के रूप में मनाया जाता है, कहीं हरियाली। जैसे अगर मैं अपनी हिमाचल की बात करूं तो हम हरियाली इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से एक आग्रह करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस मैराथन को सपोर्ट करें, इसमें हमारा सहयोग दें, क्योंकि जो हरेला आप देखोगे कि ये किसान से जुड़ा हुआ है, ये भोलेनाथ से और माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट जो हमारा हरेला पर्व है उसको हम बोलते जा रहे हैं। बागेश्वर जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भागीरथी क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वयंसेवियों और पर्यावरण मित्रों ने नालियों और रास्तों की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया गया। नगर पालिका के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किशन सिंह मलड़ा ने कहा कि घर के आंगन से लेकर गांव और शहर को साफ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी लोगों से कूड़ादानों में जैविक अजैविक कूड़े को अलग अलग डालने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कैबिनेट का निर्णय भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण कदम। केदारनाथ क्षेत्र के आपदा प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 56 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि दी जाएगी। प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जिलाधिकारी 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे और हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर तुंगनाथ मंदिर से नई दिल्ली तक हरेला मैराथन दौड़ शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।